इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र अर्जुन सिंह चौटाला आज गांव सरावा में पहुंचे। उन्होंने अपनी उपस्थिति में काफी संख्या में लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ज्वाइन करवाया। इस अवसर पर उन्होंने इनेलो नेता सुरेश कानड़ी द्वारा आयोजित सभा में भी लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश सिंह भारती व इनेलो नेत्री सुषमा चौधरी भी मौजूद थी। अर्जुन सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, आने वाला समय इनेलो का है। इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता अर्जुन सिंह चौटाला ने हमारे स्टेट न्यूज 71 के साथ बातचीत भी की। तो बताइएगा किन मुद्दों को लेकर आप हैं फील्ड में जा रहे हैं लोगों के बीच में? देखिए जी, आज सबसे अहम जो कारण जिससे हम आए थे वो ये थी कि आज सडोरा में हल्के में कई जगह हैं, कई गांव हैं जहां पर कई साथी इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन करना चाहते हैं जी। तो सबसे पहले तो ये ज्वाइनिंग के तो हैं, ये प्रोग्राम चल रहे हैं और जो बाकी जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, सडोरा हल्का हमारा बड़ा पुराना गढ़ रहा है। चौटाला साहब के साथ, बड़े चोई साहब के साथ हमेशा से प्रेम रहा है। उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथियों से उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनसे रूबरू होने के लिए आए हैं और इसी प्रकार से आगे के हमारे प्रोग्राम बनेंगे। सर, बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी अपनी जीत का ताल ठोक रही है, आप इस बारे को कैसे देखते हैं? देखिए, हर राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक दल को अपनी जीत का दावा भी ठोकने की बात है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो आज ये है कि बड़ौदा की जनता को सबसे पहले तो कांग्रेस से तो लगता है धोखा, क्योंकि वो क्षेत्रवाद का नारा लेके उन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ पर सीट तो निकाली थी, लेकिन उन्होंने कभी विकास के नाम पर उनकी कभी मदद नहीं करी। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी सरकार है जिससे आज के दिन हरियाणा का बच्चा बच्चा तंग आ रखा है। ये दोनों पार्टियाँ चाहे कितना दावा करें, लेकिन बड़ौदा हल्का जननायक चौधरी देवीलाल के समय से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ है, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। 32 साल का हमारा पुराना नाता है। इस नाते को हम आगे और बढ़ाने का काम करेंगे और हमारे सभी साथियों के साथ बहुत ही अच्छा साथ है। तो कहाँ पर फेल मानते हैं सरकार को, प्रदेश सरकार, खट्टर सरकार को आप? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ ये देखने वाली है कि ये सरकार ने जो वादे किए थे आज कहीं ना कहीं अपने वादों पे एक एक करके मुकर रही है। कभी ना कभी कोई दूसरा इसको नाम दे देते हैं, कभी ना कोई चीज़ कह देते हैं। FDI को रोकने से वादा करा था इस बीजेपी सरकार ने, उसी का नाम बदल के मेक इन इंडिया बना दिया। उसी प्रकार हरियाणा के अंदर इन्होंने जॉब्स के अंदर आरक्षण का वादा करा था, आज उस पर मुकर गए। इन्होंने पेंशन को आगे बढ़ाने का वादा करा था। जो JJP पार्टी है, इन्होंने तो 5100 का वादा करा था और जो मौजूदा सरकार है इन्होंने मेरे ख्याल 4100 का वादा करा था, 3100 का वादा करा था। लेकिन आज इसी सरकार के मंत्री आज कहते हैं कि भाई 3100 नहीं, हम तो जिस प्रकार महंगाई बढ़ेगी उस प्रकार हम इस पेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे। बेस प्राइस क्या लेंगे इसका, किस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा, क्या ये जिस जो सरकार ने वादे करे हैं उसके साथ पूरा होता है कि नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखने वाली है। आप जनता को एक चीज़ कहते हैं लेकिन आप करते कुछ और हैं। वोट आपको एक चीज़ पे मिलते हैं लेकिन काम आप कोई और करने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन ये जनता भोली नहीं है, जनता इन चीज़ों को समझती है। आज हम तो कहते ही हैं कि ये सरकार निकम्मी है, लेकिन आज हरियाणा की जनता कहने लगी कि ये सरकार निकम्मी है। सर, इस वाले मुद्दे पर भी बीजेपी कोई भी कड़ा फैसला नहीं ले पा रही है। बीजेपी क्यों लेगी कड़ा फैसला? ये बीजेपी एक सरकार है जो हम हमेशा से कहते हैं कमज़ोर सरकार, ये दबाव में आने वाली सरकार। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब पूरे हरियाणा का दौरा करा था, पूरे हरियाणा की जनता को एक कर दिया था इस फैसले के लिए। सरकार उस समय कोई फैसला नहीं ले पाई। उस समय तो पंजाब के अंदर भी बीजेपी गठबंधन के अंदर थी, सेंटर के अंदर भी बीजेपी थी और हरियाणा के अंदर भी बीजेपी है। तब क्यों फैसले नहीं ले पाई? प्रधानमंत्री से मिलने का भी समय मांगा था, उस समय सरकार ने, सेंटर की सरकार ने इंटरवीन किया था, लेकिन आज तक वो फैसला नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि आज इनको पता है इस प्रकार का अगर हम कोई फैसला लेते हैं तो ये तो वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये विकास की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। ये कोई 2-4 फालतू इधर उधर के वोट टटोरने के लिए आज ये कड़े फैसले, ये बड़े फैसले, क्योंकि पूरे प्रदेश के हित के फैसले, इस तरह के ये फैसले नहीं ले पाते। तो आज इंडियन नेशनल मात्र एक विधायक है, कहते हैं कि 1 ही 90 के बराबर है। तो क्या भविष्य मानते हैं इंडियन नेशनल लोकदल का आप प्रदेश में? देखिए जी, भविष्य ये मानता हूँ, इसमें मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। तो आज आप आके मेरे से पूछ रहे हैं, आज हम सडोरा हल्के में हैं। इससे पहले हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग हिसार भी हुई है, सोनीपत भी हुई है, करनाल भी हुई है, बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स हुई हैं। तो ये सरकार को एक चीज़ देख लेनी चाहिए, सभी साथियों को मान लेनी चाहिए कि पार्टी किसी एक विधायक से नहीं चलती। एक संगठन होता है, संगठन अपने कार्यकर्ताओं से चलता है और जब संगठन के कार्यकर्ता मजबूत हैं तो संगठन मजबूत है। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि विधायक कितने हैं, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि वो संगठन कितना मजबूत है, वो इंसान कितना मजबूत है। चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसे मजबूत नेता हैं जिनके साथ आज हरियाणा का यूथ, आज हरियाणा के हमारे बुजुर्ग, आज हरियाणा का किसान, हरियाणा का मजदूर खुल के आज उनके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनकी आवाज़ को उठाने का काम करा है। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। गांव सरावा में आयोजित सैकड़ों लोगों के बीच में युवा नेता
अर्जुन सिंह चौटाला ने कहा कि सढौरा हलके से उनके परिवार का पुराना रिश्ता व नाता है। उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर वे इस इलाके के लोगों को हर प्रकार की सुख व सुविधा प्रदान करेंगे। सुभाष जी आज हमें यहाँ बुलाया है। उन्होंने बोला था जो चौधरी अभी सिंह जी से मिले थे कि आपने एक बार सढौरा जरूर लाया है। कई हमारे ऐसे साथी हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होना चाहते हैं और उसी कारण से आज आपके बीच आया हूं। और एक और बड़ा पुराना कारण है, सढौरा हल्के का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बड़ा पुराना नाता है। कई बार चाहे चुनाव हो ना हो, लेकिन इस हल्के ने हमेशा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का साथ दिया है, हमेशा से आपने उनका साथ दिया है। मेरे पिताजी भी कई बार आपके बीच में आए हैं, चौधरी अभी सिंह जी कई बार आपके बीच आए हैं, आपने उनका भी हमेशा साथ दिया और उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। जो हमारा ये पीढ़ियों का नाता है, तो नाता पीढ़ियों का होता था, ये पारिवारिक नाता। स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।